वेलकम टू 1622 में गालिब खान। फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का 1622 में गालिब खान दिल से। मैं हमारे साथ जुड़े हैं कॉन्डम स्टार कह लें, कुछ और कह लें, मिस्टर रवि चौहान जी। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। ठीक है सर, लेकिन कॉन्डम स्टार मत बोलिए प्लीज। अब गा रहे हैं कॉन्डम तो कौन सा स्टार बोले आपको? गाना बहुत सारा गाए हैं, उस गानों का नाम भी आप ले सकते हैं। एक से गाना गाए। नहीं, फिलहाल में 1.5 लाख जो व्यू गया है कॉन्डम स्टार, तो आगे से इनका नाम भी है कॉन्डम स्टार रवि चौहान जी। ऐसा नहीं, बस तो आप लोग जाके देखिए रियल ममता म्यूजिक चैनल पे इनका गाना लीजिए। वो अभी कॉन्डम के ऊपर गाए, क्या कॉन्डम लगा के। तो ऐसा मतलब क्या सोच आ गया था मन में अचानक एक कॉन्डम ही सीधा लगा दिया आप? क्या सबसे था? पहले तो 1622 की देखे और सब दर्शक नमस्कार प्रणाम। और इस गाना को लिखे हमारे बड़े भैया राइटर चंदन राउत जी, जो कि बहुत ही मशहूर राइटर हैं। इनका गाना बहुत सारा हिट हुआ है सनी कुमार सोनिया की आवाज में। जितना भी आप पहले का गाना सुनिएगा और आज जितना भी आता है, और विशाल गगन जी का, तो बहुत अच्छे राइटर हैं। और ये जो गाना था एक बैक उन्हीं के मन में आया, चंदन भैया को। मैडम कॉल की कि भैया कुछ गाना यूनिक लिखे जो कि हमारे चैनल से चले, अच्छा चले। तो उन्होंने बोला कि अभी इस पे कोई गाना नहीं गाया है। तो मैडम बोली कि ठीक है, रवि से पूछते हैं गाएगा कि नहीं। ये गाना बहुत लोगों के पास गया था, तो कोई नहीं गा रहा था। बोला कि नहीं हम गाएंगे तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कंडोम लगा के कोई नहीं गाया। लास्ट में मैडम बोली कि रवि तू ही गा दे इसे। तो मैं बोला कि देखिए मैडम, बहुत गाना तो बहुत अच्छा अच्छा गा रहे हैं, बहुत सारा गा रहे हैं, खैर हो सकता है इसी गाना से कुछ नाम फेम बन जाए। तो मैंने बिना सोचे विचारे बस जैसे ही गाना आया उसको डमी किया। डमी करने के बाद म्यूजिक आया, उसे गा कर छोड़ा। अगले दिन से इस पर विवाद होना चालू हो गया। विवाद होना चालू हो गया रवि। और हाँ, एक मिनट रुक जाओ। आप यहाँ बिहार के रहने वाले हो ना? हाँ, बिहार से हैं। तो आपको अच्छा लगा बिहार के लोग सुनेंगे तो इसको क्या सोचेंगे इसके बारे में? देखिए बिहार के लोग तो फनी होते हैं, एंजॉय करते हैं, उनको इससे मतलब नहीं रहता। जो भी होता है सब ये सब आप लोग हैं, मीडिया वाले हैं, बस इस बात को इतना बढ़ा देते हैं, चढ़ा देते हैं कि लोग गाली देने में मजबूर हो जाता है। हमको यार मुस्कुराहट बताता है कि कौन बंदा झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। ये कॉन्डम गा के फिर मुस्कुरा मुस्कुरा उस बात को छुपाते हैं। आप लोग ऐसे लोग को बढ़ावा मत दीजिए। कॉन्डम स्टार रवि चौहान। नहीं, अगर आप ऐसा गाना गाएंगे तो कॉन्डम स्टार रवि चौहान नाम रखवा देंगे हम लोग अपने दर्शकों से, या आगे से आपको कमेंट में ये लिखेंगे कॉन्डम स्टार रवि चौहान जी। कैसे हैं आप? ऐसा बात नहीं, आप कॉन्डम स्टार नाम यूज करें चाहे जो भी करिए। आपको कोई कॉन्डम के ऊपर देगा, कोई चोली चड्डी के ऊपर देगा, आप गा देंगे? मतलब क्या मतलब ये सब कुछ ही मिले गा देंगे आप लोग? गाने के तो बहुत लोग गा रहे हैं, स्टार लोग चोली पे गा रहे हैं। तो आप लोगों को तो बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अच्छे गाने जैसे आप लगातार गा अच्छे गाने गाते हैं आप। अभी आपने कहा कि मैडम का फोन आया और मेरे कोई नहीं गा रहा था, मैंने गा दिया। यार इसका मतलब क्या? कोई कुछ भी दे गा दोगे? देखिए जब आदमी की मजबूरी हो जाता है, जब कोई सुनता नहीं अच्छा गाना तो आदमी मजबूर होकर गाता है। मजबूरी नहीं होता सर, मजबूरी नहीं होता। इसको यूट्यूब पे व्यू पाना होता है, मजबूरी नहीं होता ये। देखिए आप मेरे चैनल पे हो या SMW पे या रियल ममता म्यूजिक पे, एक से गाना आया है पहले का, आप जा करके देख सकते हैं। और आप लोग बस देखिए ये आप लोग का ये जो है ना कि आप अच्छे पर बात नहीं करते हैं। आप लोग देखिए संघर्ष करने वाले कभी हार नहीं होती। आपने लगता है अच्छा गाना गाया, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन बीच में कॉन्डम कंडम करने की जरूरत नहीं थी। इसके लिए सनी लियोन जी बहुत थी, आपको कॉन्डम कंडम करने की जरूरत नहीं थी। मुझे मत, असली गाना गा दिए तो गा दिए हैं। अच्छा गाना गाएंगे, आगे से प्रॉमिस कीजिए जनता से अच्छा अच्छा गाना गाएंगे, व्यूज प्यार मिलेगा आपको। एकदम एकदम प्रॉमिस है। और अच्छा गाना एकदम बिल्कुल आ रहा है, और बहुत सारा गाना प्यारा से प्यारा, एकदम लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग। और आप लोग मेरे सैड सॉन्ग को ज्यादा प्यार दुलार देते हैं, तो हर एक गाने को आप लोग प्यार दुलार दीजिए। ये नहीं कि रवि ने आज ये गाना गा दिया कंडोम वाला, तो बहुत लोग इस पे विवाद खड़ा कर रहे हैं, तो कंडोम मास्टर ये वो फलन ठेगा नहीं, सब मत डालिए और न बोलिए। क्योंकि हमारा जो ध्येय ये नहीं था कि मुझे लोग ये बोले, बस एक नाम फेम पाना था, आप सबका आशीर्वाद पाना था, और आप लोग दे रहे हैं। ऐसे ही आपका एक पहला गाना भी था झोपड़ी के ऊपर। उस गाने में इंडिया गेट में रिकॉर्ड किया था कि भाग झोपड़ी के जाके मर जो। ये दूसरा अश्लील हो रहा है यार। ये अश्लील मतलब कहाँ तक ले जाना चाहते हैं इसको वो? अच्छा उसके लिए तो किसने मजबूर किया था? हमारे दर्शक समझ गए थोड़े बहुत जो हमारे को फॉलो करते हैं। बाकी इसके लिए आपको किसने मजबूर किया था? देखिए वो गाना जो था सागर सर के कंपनी से था। वो भी सागर सर कंपनी से था? हाँ, SMW से था। ये तो रियल ममता म्यूजिक है। अगर सर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज अच्छा अच्छा गाना गवाइए सर। ये क्या कर रहे हैं आप? मतलब ये कभी कंडोम कभी कुछ कभी कुछ। सर आपसे रिक्वेस्ट है सागर जी, ऐसे से गाने ना गवाएं। अच्छे से लड़का अच्छा सिंगर, अच्छा आवाज भी इसकी अच्छी है, अच्छे से गाने गवाइए। और होली आ रहा है और हमें उम्मीद रहेगी अच्छे से गाना गाएंगे, कंडोम के ऊपर नहीं गाएंगे आप। एकदम होली में आ रहा है, इसे तो गवाया है गाना। होली में, होली में भी आ रहा है एक गाना। क्या? हाँ, होली में एक गाना आ रहा है, आप लोग उसको ज्यादा प्यार दुलार दीजिए। क्या गाना है? होली में पिचकारी से कंडोम हटा के। अरे साला चोटा, तू फिर वही गाना गा दिया रे हैं? अभी साला जेल में छूट का है, बताइए। और फिर चोटा साला वही गाना गा रहा है। इसको दोबारा इसके ऊपर केस करो। हमारी टीम में कहाँ रे? रवि चौहान पर मानहानि केस दोबारा करो। देखिए सर, एक आपको बता नहीं, ये तो तुम लोग ये रह गया है कि भोजपुरी में पहले कंडम हटा भी तुम्हारा केस हुआ, तुम्हें पता है कि दोबारा पिचकारी से कंडम उतार दिया। चाहते क्या हो तुम लोग भोजपुरी में? देखिए
देखिए कुछ भी खराब नहीं है, जब देखिए लगा के खराब है फिर हम हटा दिया। नहीं, जब तुम्हारे ऊपर केस हुआ तुमको पता था कि सागर साहब छुड़वाए हैं, ये दोबारा गाने के लिए किसने कहा आपको? ये कंडम उतार के पिचकारी से? देखिए होली में ये सब फनी चलता है, ठीक है, ये होली के मैटर में ये सब चोली के अच्छा ये सब लोग गाता रहता है, तुम सब तो इसमें कंडोम ये सब छोटा सा हम समझते हैं, जब तक व्यू नहीं मिलेगा ना, जब तक ये लोग नहीं सुधरेगा, ठीक है? इनको चाहिए देखिए- व्यू, गाना गाएंगे ये सब कंडम उतार के कंडम चला के, तुम लोगों को तो जेल होना चाहिए, तुम लोग फांसी हो जाना चाहिए तुम लोगों को तो यार। देखिए ऐसा बात नहीं है सर, ऐसा आप अगले बार कोई टीम में हमको इंटरव्यू के लिए मत बुलाना सर, रवि चौहान का इंटरव्यू हम नहीं करेंगे, वो बोला बुलाना मत कोई हमें टीम में से। चला चोट्टा गा देता है ऐसा, पिचकारी हटाओ, बंद करो इसको।